ओके, कहाँ तक कर चुके हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात चालू है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेटल्स विथ ऑक्सीजन कर लिया, मेटल्स विथ वाटर कर लिया, मेटल्स विथ एसिड्स कर लिया। आज है हमारा फोर्थ रिएक्शन, राइट, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर तुम लोग ने आज का क्लास ध्यान से लगाया, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए, तो आई गारंटी यू कि डिस्प्लेसमेंट का कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो आप खुद से समझ पाओगे। नो नीड टू मग अप एट ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। ओके, आगे 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं दिखे हैं क्विकली गो बैक राइट आफ्टर दिस and see. It's my guarantee that all your concepts regarding this chapter will be crystal clear. Okay, you are with Tatvam Education and I am Hitasvi Joshi. करें आगे स्टार्ट? चलो, डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। क्या डिस्प्लेस हो रहा है शॉर्ट में देखते हैं। उससे पहले ना एक बात बताओ, एक छोटी सी आपके स्कूल की बात कर रहे हैं, वैसे भी थोड़ा मिस कर रहे होंगे, है ना, ऑफलाइन क्लासेस को। तो ऑफलाइन क्लासेस से कुछ मेमोरी याद करके मुझे एक चीज़ बताओ, क्या कि कभी ऐसा हुआ कि आप जल्दी पहुंच गए हो, ठीक है, यू आर ऑलरेडी इन द क्लास, बट आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो अभी तक नहीं आए हैं क्लास में, ओके। उसके बदले जिससे आपकी ना थोड़ी सी ठीक ठाक पड़ती है, ऐसा कोई लड़का या लड़की आके आपके बाजू में बैठ गया, राइट। अब थोड़ी देर के बाद टाइम हुआ और आपका बेस्ट फ्रेंड एंटर हुआ क्लास में, क्या होगा? क्या होगा बताओ? anyone will have the same answer, I should say all of you will have the same answer, isn't it? कि आपका बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आएगा, चल उठ यहाँ से, ये मेरी सीट है, और वो जो ठीक ठाक पटने वाला फ्रेंड था उसको वहाँ से उठा के वो खुद आपके बाजू में बैठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका और आपके बेस्ट फ्रेंड का जो बॉन्ड था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। द रिएक्टिविटी, द अप्रोच ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड टुवर्ड्स यू वाज स्ट्रॉन्गर, राइट। तो बस ऐसा ही ना क्लासरूम वाला खेल खेलते हैं सारे केमिकल्स, ठीक है। जो बेस्ट फ्रेंड था जिसका मैंने बोला अप्रोच आपके टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग था, उसने जिसका अप्रोच थोड़ा सा लो था उसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर इतनी बात समझते हो तो केमिकल रिएक्शन आसानी से समझ जाओगे। क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल होती है वो आके जो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको हटा के खुद वहाँ पे बैठ जाएगी। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। डिफाइन करें इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वी विल डिफाइन एज when a more reactive metal displaces a less reactive metal, बस चलेगा, is known as displacement reaction, right? चलो आगे चले। अब अगर हमने ऐसा कुछ लिखा कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, इसका मतलब क्या? हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है, राइट। तो इसी के लिए देखो, अगर आपको मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 10 फ्रेंड्स की लिस्ट बना के दो अपनी, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपकी उससे थोड़ी कम पटती है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं पटती, ऐसे लोग आएंगे बिल्कुल लास्ट में। आप ऐसे एक लिस्ट बना सकते हो, राइट। सेम वे साइंटिस्ट ने एक लिस्ट बनाई है विच इज हैविंग ऑल द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मतलब वो झट से रिएक्ट कर लेंगे किसी दूसरे मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ या किसी आयन के साथ, उनको टॉप में रखा गया है। उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिव है उनको बीच में, और जो लीस्ट रिएक्टिव है उनको बिल्कुल लास्ट में, राइट। Now, if I talk according to your syllabus, you are having mainly 3 metals. अगर ये 3 metals याद रख ली तुम्हारा बेड़ा पार। क्या है वो 3 metals? जिंक है, आयरन है एंड कॉपर है, राइट। जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन कम्स आयरन एंड लास्ट में कम्स कॉपर, ओके। ऐसा ये 3 मेटल्स को याद रखने पे तुम्हारा काम हो जाएगा।
लेकिन सिर्फ इतना पढ़ने में मज़ा क्या है ना। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें पूरी पता होनी ही चाहिए। इन फ्यूचर यू विल बी गिविंग द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, और वैसे जैसे मैंने बोला है 10th में तो ये आने ही वाला है, तो क्यों ना अभी से प्रिपेयर कर दे, राइट। सो लेट्स सी द रिएक्टिविटी सीरीज इन डिटेल। मुझे लगता है ना मुझे इस साइड लिखना चाहिए सो दैट सारे ही मेटल्स आपके एक ही उसमें आ जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। ये डेफिनेशन मिटा दूँ मैं, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको मिटा के ना मैं थोड़ा बीच में ही लिखती हूँ, दैट विल बी बेटर, दैट विल बी बेटर। हाँ चल, यहाँ से लिस्ट करते हैं। आई होप आई विल बी एबल टू अकोमोडेट ऑल द मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो ऑलरेडी ना वाटर और ऑक्सीजन से तुम लोग मुझे बता सकते हो विच टू मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। विग्रस रिएक्शन जो करते हैं, पानी में डाला फायर कर देंगे, एसिड में डाला फायर कर देंगे, हर जगह फायर करते घूमते रहते हैं। तो कौन से है दो मेटल? यस, द मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम, देन कम्स द सोडियम। ठीक है, अब ना केमिस्ट्री जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा यमी है, ऐसे याद रखो। बहुत सारे यम मेटल्स है हमारे पास, हालांकि यू डोंट ईट दैम, राइट, नहीं खा सकते कभी भी, बट इसको याद ऐसे रखो दैट वी हैव 5 यमी मेटल्स। वो 5 यमी मेटल्स जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे। ओके, कौन से है यमी मेटल्स? पोटेशियम है ना यमी, सोडियम, इसके बाद आएगा तुम्हारा कैल्शियम, नेक्स्ट यमी मेटल इज मैग्नीशियम, नेक्स्ट कम्स एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 5 यमी मेटल्स हो गए। इसके बाद छोटे छोटे से मेटल्स आएंगे सारे। कौन से छोटू वाले मेटल्स है? इट्स आयरन, नो सॉरी, इट्स जिंक, देन कम्स आयरन एंड देन कम्स लेड। ये छोटे छोटे वाला याद रख लो, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, अब ओलंपिक चल रहा है, अभी अभी ख़त्म हुआ, बट बहुत रीसेंट है, मेडल्स मिल रहे हैं, तो सारे जो मेडल्स मिलते हैं ना वो याद कर लो, इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली ना ब्रॉन्ज नहीं आता, लेकिन ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या याद रखोगे? सबसे पहले लेड के बाद है तुम्हारे पास, मैं ना इस साइड लिखती हूँ, जब तुम लोग लिखोगे इट विल बी इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। लेड के बाद आएगा तुम्हारा कॉपर। इसको कैसे याद रखोगे? ब्रॉन्ज का मेडल एक जगह बीच में छोड़ दो। इसके बाद क्या मिलता है? सिल्वर मेडल। सिल्वर के बाद क्या मिलता है? गोल्ड मेडल, राइट। बीच का ना थोड़ा सा वियर्ड है, बट आई होप कि ऐसी ट्रिक से ना ये तुम लोग को याद हो जाएगा। क्या कि कॉपर यानी ब्रॉन्ज मेडल लेके ना इसको बेचारे को बहुत मेहनत करके फीवर आ गया। अब फीवर आ जाएगा तो किससे करेंगे चेक? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ बीच में एक मेडल नहीं बल्कि उसको सिल्वर और गोल्ड के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाना है, तो उसने अपना फीवर चेक किया थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर में होता है मर्क्यूरी। यू नो किड्स, कभी कभी जब ऐसी चीज़ें होती है ना विच यू नीड टू मग अप, तो ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप इट्स क्लियर। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग के जो है मोस्टली दिस 3 दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, झट से रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीजिंग, और यहाँ आते आते दिस आर द लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, दिस आर द लिस्ट रिएक्टिव। यू नो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक द ऑर्नामेंट्स, तो बहुत इजीली देख सकते हो यहाँ पे दैट दे आर लिस्ट रिएक्टिव। आप रूटीन में पहन सकते हो उनको। दे विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉट इवन एसिड, राइट, बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में से ले सकते हो, बिकॉज दे आर मेलिएबल। सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल, इनफैक्ट बोथ ऑफ देम। लेट मी टेल यू, थोड़ा साइड में जा रही है बात, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो बता देती हूँ मैं। गोल्ड जो होता है ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दैट मेटल्स आर डक्टाइल, उससे आप वायर्स बना सकते हो।
तो अगर आपने 1 ग्राम जितना गोल्ड ले लिया, 1 ग्राम यानी इतना गोल्ड होगा, राइट। 1 ग्राम जितने गोल्ड को अगर आप खींच खींच के उसमें से वायर बना रहे हो, उसको ड्रॉ करके वायर बना रहे हो, कितना लंबा वायर बनेगा? 2 kilometers. Can you believe this? Just from 1 gram of gold, you can make a 2 kilometer long wire. तो सोचो कितना ज़्यादा डक्टाइल है, राइट। तो बिकॉज दे आर इजीली डक्टाइल, इजीली मेलिएबल एंड लिस्ट रिएक्टिव, एंड सबसे ऊपर इट इज़ लस्टरस, बहुत ही ज़्यादा लस्टरस है ये मेटल्स, राइट। शाइन करेंगे अच्छे से तो ऑर्नामेंट्स अच्छे लगेंगे। कितने सारे रीजंस हो गए। 2 मार्क्स में से ना 0.5 भी नहीं जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो, ठीक है। चलो वापस आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब इतना लॉजिक समझ लो क्या कि हमने डिफाइन क्या किया था, दैट द मोर रिएक्टिव मेटल विल बी एबल टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। मतलब क्या कि ऊपर वाली जो मेटल होगी वो नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो नीचे वाली मेटल है वो ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। सिंपल लॉजिक। कुछ रिएक्शंस देखते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। जस्ट अ मिनट सॉरी, या चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अच्छे से। या डन, चले आगे। चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन करना है हमें, एंड दैट इज हमने लिया है एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। अब ये याद रखो कि कॉपर सल्फेट इज, अच्छा चलो वेसल को किसी और कलर से बना देते हैं ना, पिंक से बना लेते हैं। चलो एक वेसल लिया है हमने जिसमें देयर इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये याद रखो बच्चों हमेशा कि कॉपर सल्फेट जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? ब्लू, ओके। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दी एक आयरन नेल। घर में नॉर्मल जो हैमर करके यूज़ करते हैं चीज़ें हैंग करने के लिए, ऐसी, ठीक है। दिख रहा है ना ये कलर? हाँ आई थिंक ओके। चलो तो हमने एक आयरन नेल डाल दी इसमें, ठीक है। अब अगर इसको हम केमिकल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, राइट। इसमें हमने डाली क्या है? आयरन नेल दैट इज Fe। अच्छा, अब याद करो रिएक्टिविटी सीरीज, ये मुझे यहाँ पे रखनी चाहिए थी ना, सो दैट यू कैन, चलो जल्दी से लिख लेते हैं। रिपीट आफ्टर मी, ट्राई करो याद करने का। सोडियम था, फिर पोटेशियम, सॉरी क्या हो रहा है, पोटेशियम था, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या था? छोटे छोटे मैंने बोला था, जिंक, आयरन, लेड, राइट। अब स्टार्ट हो गए क्या? ओलंपिक्स के मेडल। यहाँ पे ना कार्बन, हाइड्रोजन ये सब आएंगे बीच में, लेकिन अभी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम 10th में करेंगे वो चीज़। जिंक, आयरन, लेड, और अब ओलंपिक के स्टार्ट करो मेडल। ब्रॉन्ज के बिल्कुल सेम, कॉपर से उसको नहीं संतोष हुआ है ना, फीवर आ गया, फिर भी मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर से उसने मेजर कर लिया। और अब उसने लिया सिल्वर से भी नहीं अटकना था तो उसने लिया गोल्ड, ठीक है। अब मैच करो, देखो यहाँ पे ये कंपाउंड के साथ कॉपर है, राइट। यहाँ पे आयरन है। अब जाओ अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर और आयरन? लेट्स सी। हाँ, आयरन आ गया पहले, उसके बाद नीचे आया कॉपर। इसका मतलब क्या? दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
What does that mean? That means this ion will be able to displace copper from its compound. Right? चलो लिखे इसी चीज़ को रिएक्शन के फॉर्म में लिखे। तो जैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने इस फ्रेंड को हटा के खुद वहाँ पे बैठ गया था, वैसे ही ये आयन इसको हटा के खुद यहाँ पे बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा सामने? FeSO4 दैट इज आयन सल्फेट। और अब ये लड़के लड़की को बेचारी को वहाँ से उठा दिया तो वो कहीं ना कहीं तो जाके बैठेंगे बेंच पे अकेले अकेले, है ना। तो बस ऐसे ही ये कॉपर भी बेचारा यहाँ पे अकेला हो जाता है। राइट? सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल। CuSO4 नाम लिख ले जल्दी से। कभी भी ना केमिकल रिएक्शंस बेटा नाम के बिना मत लिखना, ठीक है? नाम हमेशा होने चाहिए। चलो, तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट। राइट? इसके साथ रिएक्ट कर दिया किसने? रिएक्ट कर दिया आयन ने। क्या बना दिया सामने? ये क्यों मैं कलर्स ऐसे यूज़ कर रही हूँ, यू विल कम टू नो दैट इन जस्ट 1 मिनट। आयन सल्फेट और कॉपर बेचारा रह गया अकेला, सो हियर इट विल बी कॉपर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया था इट वाज ऑफ ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है दैट इज़ ब्लू। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये आयन नेल में से धीरे धीरे निकलता जाएगा और इसमें से ये कॉपर को हटा के खुद बैठता जाएगा। तो स्लोली स्लोली क्या हुआ? सॉल्यूशन जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो अब एक्चुअली क्या बन गया? आयन सल्फेट। एंड जैसे कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है वैसे ही आयन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। तो अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? आयन सल्फेट। राइट? और यहाँ पे जो नेल थी हमारी, कॉपर का एग्जैक्ट कलर है नहीं मेरे पास, तो जो नेल थी हमारी उसके ऊपर स्लोली स्लोली क्या होगा? देयर विल बी, हाँ, देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कॉपर। राइट? इसके ऊपर स्लोली यू विल सी द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। आयन नेल का कलर आपको चेंज होता नजर आएगा। तो इसमें से बेटा आपका क्वेश्चन बनता है दैट व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन व्हेन एन आयन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तुम लोग को अब ये पता है कि ये कलर चेंज क्यों होता है। राइट? तो कॉपर सल्फेट, when you add an iron nail in copper sulfate solution, the displacement reaction will take place. देखो जब भी आप कोई आंसर लिखते हो ना तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसका नाम आना ही आना चाहिए। राइट? नाम से ही आपका आंसर स्टार्ट करो, इट विल बी मोर इम्प्रेसिव। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डिफाइन करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। राइट? नेक्स्ट क्या लिखोगे? दैट एज आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर द आयन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड द सॉल्यूशन विल चेंज टू आयन सल्फेट। Now the color of the iron sulfate is green and hence on dipping an iron nail in copper sulfate the color of the solution changes to green. आई बात समझ में? इतना ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, थोड़ा सोच के तुम लोग मुझे बताना। यही चीज़ को मैंने अब उल्टा किया। उल्टा किया मतलब क्या? मैंने लिया FeSO4 आयन सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें मैंने डाली कॉपर की नेल। उल्टा। राइट? यहाँ पे लिखते हैं मैंने क्या लिया? मैंने आयन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसमें मैंने डाली कॉपर की नेल। अब बताओ विल दिस रिएक्शन अकर और नॉट? थोड़ा सोचो। देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। आप और आपके बेस्ट फ्रेंड बैठे हो और वो ठीक ठाक वाला फ्रेंड आता है तो क्या आपका बेस्ट फ्रेंड वहाँ से उठेगा? कभी नहीं, है ना? कभी नहीं। मतलब क्या कि जो लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू अवर रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयन, तो दिस कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस दिस आयन फ्रॉम आयन
sulfate. So what will you write? That there will be no reaction. ठीक है, आया समझ में? ओके तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में कुछ पिक्स दिए हुए हैं और कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं नीचे. सिंपली क्या करो, जैसे अभी अपनी बात हुई, मेनली ये चीज़ें याद रखो, 3 जो तुम्हारे हैं, एंड दैट इज़ कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं. चलो, दैट इज़ Zn इज़ मोस्ट रिएक्टिव, देन कम्स आयन एंड कॉपर इज़ लिस्ट रिएक्टिव. बस जो भी सोल्यूशन है तुम्हारा, जो भी 2 मेटल के कंपाउंड्स तुम्हें दिए गए हैं, उसमें देखो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है. अगर आपका जो सॉल्ट है इट इज़ हैविंग द लेस रिएक्टिव मेटल, दैट मीन्स ये रिएक्शन होगा. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जल्दी से. क्या लेंगे, सोल्यूशन बनाओ. चलो ZnSO4 का बनाया, जैसे हमने ZnSO4, दिस इज जिंक सल्फेट. इसमें ऐड कर दी मैंने आयन ने Fe. अब बताओ Zn इज मोर रिएक्टिव और Fe इज मोर रिएक्टिव? Of course, zinc is more reactive. So this iron will not be able to displace this zinc, right? So once again, there will be no reaction. लेकिन एक और ले ले, तुम लोग को थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ये ना वेसल इतना ज़रूरी नहीं है अब हमारे लिए बड़ा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बना देती हूँ, ठीक है. एक और रिएक्शन. अच्छा, अब चलो हम लेते हैं कौन सा सोल्यूशन लेंगे. चलो सोल्यूशन लेते हैं हम यही वाला अपना कॉपर सल्फेट का, ठीक है. तो CuSO4, और मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया इसमें एक जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है. जिंक ग्रैन्यूल डाल दिया. अब क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव. सो व्हाट विल हैपन, दिस जिंक विल डिस्प्लेस दिस कॉपर, राइट, सिंपल. तो क्या बन जाएगा, यहाँ से Cu को ये हटा देगा, खुद आ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा जस्ट लाइक दिस रह जाएगा अकेला, ठीक है. इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दिस वॉज द ईजीएस्ट मैथड बाय विच आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू. फिर भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम. Waiting for your likes and comments if you really like the class. Okay, chalo, have a nice day. Bye bye.